हाय गाइस, स्वागत है आपका डेली करंट अफेयर की क्लास में। आज हम इस वीडियो में बजट के बारे में बात करने वाले हैं। बजट क्या होता है इस वीडियो में हम समझेंगे। मैं आपको बजट से रिलेटेड सारे क्वेश्चन करवाऊंगी। किस मिनिस्टर को कितना बजट मिला है इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए, तभी आप बजट के बारे में समझ पाएंगे। बजट क्या होता है, कैसे होता है, कौन से मिनिस्ट्री को कितना बजट मिला है, ये सब मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगी। तो चलिए शुरू करते हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी 2024 को अपना कार्यकाल का छठा बजट पेश किया है। पिछले साल की तरह ही पेपरलेस बजट था। पेपरलेस बजट यानी टैब पर बजट लिखा होता है, उसी को देखकर वित्त मंत्री बजट पढ़ता है। 2024 में उन्होंने अंतरिम बजट पेश किया है। अंतरिम बजट यानी इंटरिम बजट। इसे अंतरिम बजट क्यों कहा जाता है हम आगे समझेंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने कार्यकाल में अंतरिम बजट पेश किया है क्योंकि आम चुनाव होने हैं, नई सरकार बनेगी। उसके बाद पूर्ण बजट जुलाई महीने में पेश किया जाएगा। कुछ समय के लिए ये बजट होता है, इसे अंतरिम बजट कहा जाता है। बजट क्या है? देश के बजट में कई स्रोतों से आने वाले पैसों और तरह तरह के मंदों में होने वाला खर्च विस्तृत योजना पेश की जाती है। कहाँ से पैसा आ रहा है, कहाँ पे खर्च हो रहा है, इसी को बजट कहा जाता है। इसके साथ ही तय होता है कि अगले साल सरकार टैक्स की दर क्या रखेगी। संविधान में बजट के बारे में कुछ लिखा नहीं है, लेकिन संविधान के अनुच्छेद 112 के अनुसार एक वर्ष केंद्रीय बजट को वार्षिक वित्तीय विवरण कहा जाता है। पहला बजट पेश किसने किया था? पहला बजट जेम्स विल्सन ने पेश किया था। 7 अप्रैल 1860 को देश का पहला बजट ब्रिटिश सरकार के वित्त मंत्री जेम्स विल्सन ने पेश किया था। तभी से यह प्रथा शुरू हुई है बजट पेश करने की। 1924 से लेकर 1999 तक बजट फरवरी के अंतिम कार्यकारी दिन शाम 5 बजे पेश किया जाता था। यह प्रथा सर बेसिल ब्रैकेट ने 1924 में शुरू की थी। इसके बाद इस प्रथा को बदल दिया है। 2000 में पहली बार यशवंत सिन्हा ने बजट सुबह 11 बजे पेश किया था। कल का भी बजट 11 बजे ही पेश हुआ है। वर्ष 2000 से बजट सुबह 11 बजे पेश किया जाता है। स्वतंत्र भारत का पहला बजट किसने पेश किया, आइए देखते हैं। 15 अगस्त 1947 को हमारा भारत स्वतंत्र हुआ था। उस समय पहली बार बजट किसने पेश किया था? वित्त मंत्री R.K. षणमुख चेट्टी ने 26 नवंबर 1947 को पेश किया है। इसमें 15 अगस्त 1947 से लेकर मार्च 1948 के दौरान 7.5 महीने के लिए पेश किया गया था। R.K. षणमुख चेट्टी ने 1948 से 1949 के बजट में पहली बार अंतरिम शब्द का प्रयोग किया। तब से लघु अवधि के बजट के लिए इस शब्द का इस्तेमाल शुरू हुआ। यानी कि कुछ समय तक बजट पेश किया जाता है, उसे ही अंतरिम बजट कहा जाता है। लघु अवधि के लिए बजट पेश किया जाता है, उसे ही अंतरिम बजट कहते हैं। एंड गणतंत्र भारत का पहला बजट किसने पेश किया? भारतीय गणतंत्र की स्थापना के बाद पहला बजट 28 फरवरी 1950 को जॉन मथाई ने पेश किया था। इस बजट में योजना आयोग की स्थापना का वर्णन किया था। अब तो योजना आयोग नहीं है। 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग को नीति आयोग में चेंज कर दिया है। अब योजना आयोग को नीति आयोग कहा जाता है। C.D. देशमुख वित्त मंत्री होने के साथ रिजर्व बैंक के पहले भारतीय गवर्नर भी थी। उन्होंने 1951 से 1952 में अंतरिम बजट पेश किया था। 1955 से 1956 बजट कागज़ हिंदी में भी तैयार किए जाने लगे। भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे जिन्होंने बजट पेश किया था? 1958 से 1959 में देश के तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने बजट पेश किया। उस समय वो वित्त मंत्रालय भी संभाल रहे थे। ऐसा करने वाले वो देश के पहले प्रधानमंत्री बने हैं। वो देश के प्रधानमंत्री थे और वित्त मंत्रालय भी संभाल रहे थे। प्रधानमंत्री रहते हुए उन्होंने बजट पेश किया था। एंड भारत की पहली प्रधानमंत्री महिला कौन थी जिन्होंने बजट पेश किया था? इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन बनकर आ सकते हैं एग्ज़ाम में, तो आप हर एक पॉइंट को नोट डाउन कर लीजिए। इंदिरा गांधी ने PM रहते बजट पेश किया। अब तक बजट पेश करने वाली और वित्त मंत्री का पद संभालने वाली वह देश की पहली महिला रही है। एंड इसके बाद निर्मला सीतारमण ने महिला वित्त मंत्री के रूप में बजट पेश किया है। केंद्रीय बजट पेश करने वाली भारत की पहली महिला
पूर्ण वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण है। मैंने पूर्ण वित्त मंत्री क्यों कहा है, क्योंकि वो और दूसरा कोई पद संभाल नहीं रही, इसलिए वो पूर्ण वित्त मंत्री है। एंड इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री के साथ साथ वित्त मंत्री का पदभार संभाल रही थी। निर्मला सीतारमण प्रेजेंट में हमारी फाइनेंस मिनिस्टर है। इन्होंने ही 1 फरवरी 2024 को बजट पेश किया है। बजट में अब तक कौन से बदलाव हुए हैं, मैं आपको थोड़ा डिटेल्स में बता देती हूँ। 1956 से हिंदी में भी बजट छपने लगा था। 2016 तक फरवरी के आखिरी दिन में बजट पेश किया था, लेकिन 2017 से 1 फरवरी को बजट पेश होने लगा। 2016 में रेल बजट, आम बजट अलग अलग से पेश किया जाता था, लेकिन 2017 में रेल बजट एंड आम बजट को मिला दिया है। 2018 तक वित्त मंत्री बजट दस्तावेज को ब्रीफ केस में लाती थी। 2019 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण एक फाइल में बजट दस्तावेज लेकर आई थी और इस फाइल पर राष्ट्रीय प्रतीक बना था, इसे ही वही खाता कहा गया था। 2020 में निर्मला सीतारमण ने एक टैबलेट से बजट भाषण पढ़ा था। तभी उन्होंने भाषण 2 आवर 14 मिनट तक दिया था। इसके ऊपर भी क्वेश्चन बनकर आ सकता है कि निर्मला सीतारमण जी ने अपने कार्यकाल में सबसे बड़ा भाषण कब दिया था। तो कब दिया था? 2020 में निर्मला सीतारमण ने बजट पर भाषण दिया था। 1977 में एच.एम. पटेल ने 800 शब्द का अंतरिम बजट पेश किया था। ये दोनों भी पॉइंट आप नोट डाउन कर लीजिए। बजट कैसे तैयार होता है, बजट कौन तैयार करता है, बजट क्या एक दिन में ही तैयार हो जाता है? आइए मैं आपको बता देती हूँ थोड़ा। बजट को कौन कौन मिलकर तैयार करते हैं। भारत का केंद्रीय बजट कई विभागों में आपसी विचार विमर्श के बाद तैयार होता है। इसमें वित्त मंत्रालय, नीति आयोग और सरकार के कई अन्य मंत्रालय शामिल होते हैं। ये सब मिलकर बजट को तैयार करते हैं। बाद में वित्त मंत्रालय खर्च के आधार पर गाइडलाइन जारी करता है। इस पर अलग अलग मंत्रालय अपनी ओर से फंड की मांग करते हैं। हमें यहाँ खर्च करना है, इसके लिए इतना पैसा चाहिए। इसी के आधार पर वित्त मंत्रालय खर्च के आधार पर गाइडलाइन जारी करता है, जिसके बाद फाइनेंस मिनिस्ट्री में आर्थिक मामलों के विभाग की बजट डिवीज़न इसे तैयार करती है। सबसे ज़्यादा बजट किसने पेश किए हैं, यह भी मैं आपको बता देती हूँ। इसके ऊपर भी क्वेश्चन बनकर आ सकता है। पूर्व वित्त मंत्री मोरारजी देसाई सबसे अधिक उन्होंने बजट पेश का रिकॉर्ड बनाया है। उन्होंने 10 बार बजट पेश किया है। एंड पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम ने 9 बार बजट पेश किया है। उसके बाद वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी ने 8 बार एंड पूर्व वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा ने भी 8 बार और पूर्व वित्त मंत्री मोहन सिंह ने 6 बार बजट पेश किया है। फ्रेंड्स, मैंने आपको बजट से रिलेटेड सारे इम्पोर्टेंट फैक्ट्स बता दिए हैं। बजट क्या होता है, कैसे होता है, किस तरीके का होता है, बजट को कौन तैयार करते हैं, अंतरिम बजट किसे कहते हैं, ये सब मैंने आपको एक्सप्लेनेशन के साथ बता दिया है। ये तो हो गया। अब आते हैं हम मेन मुद्दे पे। बजट 2024 किस मिनिस्टर को कितना बजट मिला है, आइए देखते हैं। इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं लिया। द गवर्नमेंट हैज़ नॉट गिवन एनी रिलीफ टू द कॉमन मैन इन इनकम टैक्स दिस टाइम। इस बार सरकार ने आम आदमी को इनकम टैक्स में कोई राहत भी नहीं दी है। गरीब कल्याण, देश का कल्याण, वेलफेयर ऑफ द पुअर, वेलफेयर ऑफ द कंट्री। जीडीपी से 2.7 लाख करोड़ की बचत हुई। 25 लोग बहुआयामी गरीबी से बाहर आए। बहुआयामी यानी मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी। लोन असिस्टेंट टू 78 लाख स्ट्रीट वेंडर अंडर पीएम स्वाधीन। पीएम स्वाधीन के तहत 78 लाख रेहड़ी पटरी वालों को ऋण सहायता भी मिलेगी। युवाओं का सशक्तिकरण, एम्पावरमेंट ऑफ यूथ। 1.4 करोड़ युवाओं को कौशल्य भारत मिशन के तहत प्रशिक्षण प्राप्त हुआ। युवाओं को उद्यमी बनने की आकांक्षाओं को बढ़ावा देते हुए पीएम मुद्रा योजना के तहत 43 करोड़ ऋण स्वीकृति भी की गई है। रक्षा खर्च में 11.1% की बढ़ोतरी। अब यह जीडीपी का 3.4% होगा। बजट 2024 से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य आपको मैं बता देती हूँ। 2014-2023 के दौरान 596 अरब डॉलर विदेशी प्रत्यक्ष निवेश एफडीआई आया है। यह 2005-2014 के दौरान आए एफडीआई से 2 गुना था। दोस्तों, अब हम बात करते हैं किस मिनिस्ट्री को कितना बजट दिया गया है। ये पॉइंट आप नोट डाउन कर लीजिए।
एग्ज़ाम में इसके ऊपर क्वेश्चन बनकर आ सकता है कि रक्षा मंत्रालय को कितना बजट मिला है, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय को कितना बजट मिला है, इसके ऊपर क्वेश्चन बनकर आ सकता है। तो आप इस पॉइंट को नोट डाउन कर लीजिए। रक्षा मंत्रालय में 6.2 लाख करोड़ रुपए, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में 2.78 लाख करोड़, रेल मंत्रालय में 2.55 लाख करोड़, उपभोक्ता मामलों, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में 2.13 लाख करोड़ रुपए दिए हैं। गृह मंत्रालय में 2.03 लाख करोड़, ग्रामीण विकास मंत्रालय को 1.77 लाख करोड़ एंड रसायन और उर्वरक मंत्रालय को 1.68 लाख करोड़ बजट दिया है। उसी के साथ संचार मंत्रालय को 1.37 लाख करोड़ बजट दिया है। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय को 1.27 लाख करोड़ बजट दिया है। इसमें सबसे ज़्यादा रक्षा मंत्रालय को बजट दिया है। दोस्तों, मैंने आपको बजट से रिलेटेड सारे इम्पोर्टेंट फैक्ट्स बता दिए हैं। तो इससे रिलेटेड मैंने 20 क्वेश्चन बनाए हैं। आप इस क्वेश्चन के आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। तो चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। वार्षिक वित्तीय विवरण का उल्लेख भारतीय संविधान के किस आर्टिकल में किया गया है? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देश का पहला बजट ब्रिटिश सरकार की वित्त मंत्री जेम्स विल्सन ने कब पेश किया था? तो इसका क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 7 अप्रैल 1860 को ब्रिटिश सरकार के वित्त मंत्री जेम्स विल्सन ने बजट पेश किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2024 में अपने कार्यकाल का कौन सा बजट पेश किया है? इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन डी, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2024 में अपने कार्यकाल का छठा बजट पेश किया है। नेक्स्ट देखते हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अब तक सबसे लंबा बजट भाषण किस वर्ष दिया था? तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी, 2020 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने कार्यकाल का सबसे लंबा भाषण 2 आवर 14 मिनट तक दिया था। इस साल का उनका भाषण 58 मिनट का था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2024 में रक्षा बजट में कितने % की बढ़ोतरी की गई है? इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी, 11.1% रक्षा बजट में बढ़ोतरी हुई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्वतंत्रता भारत का पहला बजट किसने पेश किया था? इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी, R.K. षणमुख चेट्टी ने इंडिपेंडेंस इंडिया का पहला बजट पेश किया था। गणतंत्र भारत का पहला बजट किसने पेश किया था? इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन डी, जॉन मथाई ने रिपब्लिक इंडिया का पहला बजट पेश किया था। हर साल बजट किस तारीख को पेश किया जाता है? इस क्वेश्चन का आंसर है 1 फरवरी को हर साल बजट पेश किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वर्ष में वित्त मंत्री ने टैबलेट से बजट भाषण पढ़ना शुरू किया था? इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी, 2020 से वित्त मंत्री ने टैबलेट से भाषण पढ़ना शुरू किया था। वर्ष 2023 में कितने IIT की स्थापना हो चुकी है? इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी, 23 IIT की वर्ष 2023 में स्थापना हो चुकी है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। वर्ष 2022 तक किसने एम्स की स्थापना हो चुकी है? इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ए, 22 एम्स की स्थापना हो चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2022 तक कितने एयरपोर्ट्स स्थापित हो चुके हैं? इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी, 149 2022 तक एयरपोर्ट स्थापित हो चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2024 में रेल मंत्रालय को कितना बजट प्रदान किया गया है? इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन डी, 2.55 लाख करोड़ रेल मिनिस्ट्री को बजट प्रोवाइड हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बजट 2024 के अनुसार श्रम बल में महिलाओं की भागीदारी 2022-23 में कितने % है? इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ए, 37%। बजट 2024 के अनुसार श्रम बल में महिलाओं की भागीदारी 2022-23 में बढ़ गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बजट 2024 में कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय को कितना बजट आवंटित किया गया है? इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ए, 1.27 लाख करोड़ आवंटित हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बजट का कितने % हिस्सा केंद्र द्वारा प्रायोजित योजनाओं पर खर्च होता है? इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन डी, 8% खर्च होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 9 से 14 वर्ष की बालिकाओं को
किसके टीकाकरण के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा? इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी, सर्वाइकल कैंसर के लिए 9 से 14 वर्ष की बालिकाओं को टीकाकरण के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बजट 2024 के अनुसार बेरोजगारी दर 2022-23 में कितने % है? इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ए, 3.2%। बजट 2024 के अनुसार बेरोजगारी दर 2022-23 में 3.2% है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बजट 2024 के अनुसार हर साल पीएम किसान योजना से कितने किसानों को फ़ायदा होता है? इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी, 8 करोड़ पीएम किसान योजना से किसानों को फ़ायदा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। बजट 2024 के अनुसार अगले 5 सालों में कितने करोड़ घर बनाए जाएंगे? इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन डी, 2 करोड़ बजट 24 के अनुसार अगले 5 सालों में नए घर बनाए जाएंगे। दोस्तों, ये थे हमारे बजट से रिलेटेड इम्पोर्टेंट 20 क्वेश्चन। आपको हमारे वीडियो का कंटेंट यूज़फुल लगा हो तो कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए, और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिए, ताकि उन्हें भी पता चले बजट क्या होता है, कैसा होता है, किस तरीके का होता है। बाय, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।